शेखुपुरा में बढ़ती हुई डकैतियों से शहरी परेशान। आज सुबह 10 बजे के करीब भिक्खी रोड पर 3 मुसल्लह डाकू डकैती करने के लिए वकास ट्रेडर में दाखिल हो गए, जहां पर पहले से ही मौजूद एलीट फोर्स के बहादुर जवान नवीद अंजम सेठी ने डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। 3 डाकुओं के साथ अकेले ने मुकाबला किया और एक डाकू को मौके पे ही पकड़ लिया, जबकि 2 डाकुओं की मौके से फरार होते वक्त फायरिंग से एलीट फोर्स के बहादुर जवान की गर्दन के पास गोली लग गई। आइए मौके पे मौजूद शहरियों से और नवीद अंजम सेठी के भाई से बात करते हैं और इस वाक़े की मुकम्मल तफसील जानते हैं। ये बताएं क्या हुआ था। ये हुआ ऐसे है कि करीबन 10:30 का टाइम था और भिक्खी रोड पे मेरे भाई हैं, ये इनकी दुकान है, करियाने की होलसेल का काम करते हैं। 3 डाकू आए हैं और उन्होंने एक पहले ने चावल खरीदे हैं, वो काउंटर पे रखे हैं और उसके बाद दूसरों ने पिस्टल निकाली है। उसके बाद मेरा भाई एलीट फोर्स में नवीद उर्फ सेठी है, इसने मजामत के दौरान उसको बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पकड़ लिया है और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। और यानी डाकुओं ने दिन दिहाड़े सरेआम फायरिंग शुरू कर दी है। उस दौरान जो एक डाकू पकड़ा गया है, उनका एक पिस्टल पकड़ा गया, एक मोबाइल पकड़ा गया है और बाकी जो भागने में कामयाब हो गए हैं। और इसी दौरान भाई के सर पे फायर भी लगा है। अपनी मदद आपके तहत इस नौजवान ने जो डाकू पकड़ा था, वो अब डाकू कहाँ पे है? वो पुलिस के स्टडी में है और वो दूसरा अपना भाई जो है वो हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर में ट्रीटमेंट करवा रहा है। उसने बहादुरी का मुजाहरा किया है, अपनी जान को खेलते हुए डाकू को पकड़ा है। आज जो भाई ने मुजाहरा किया है बहादुरी का, डाकू पकड़ा है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? डाकू का बड़ी जान पहचानी का मुजाहरा किया है भाई ने। अगर भाई की जगह कोई और होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। भाई ने जो डाकू पकड़ा है उससे अपनी जान भी बचाने की कोशिश की। उसका बेनिफिट ये था कि वो पुलिस के मुलाजिम थे, एलीट क्वालिफाइड थे और वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए और उन्होंने एक डाकू को भी पकड़ लिया है। मुझे ये बताइएगा कि ये तो था पुलिस का मुलाजिम, एलीट क्वालिफाइड था। अगर आम शख्स होता, मेरे जैसा शख्स होता, कोई और शख्स होता, तो जैसे उन्होंने गोली चलाई थी, इसके गर्दन के करीब गोली लगी है, उसका क्या हाल होता? गोली जो है ना सर को लगी है, लेकिन प्राइवेट आदमी की जान जा सकती थी। यही वजह था कि इसने जो है ना वो अपनी फोर्स का जो है इसे एज था और ये उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। पुलिस को चाहिए कि अपना गश्त बढ़ाए। डाकू जब पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, 1 महीने बाद वही डाकू फिर जाके वहीं पे डकैती कर रहा होता है। इसकी क्या वजह है? या तो हमारे कानून के अंदर खामियां हैं या फिर तफ्तीश सही नहीं होती। कुछ तो है ना ऐसा, दाल में कुछ काला जरूर है। कि आप भी पुलिस में हैं, मुझे ये बताएं कि क्या हमारे कानून में कोई है फर्क है, ये डेफिशिएंसी है? कोई डाकू जाता है, जमानत करवा के वकील बड़ा करता है तो बाहर आ जाता है। जो 1292 में रिकॉर्ड में आ जाता है ना, उसके आगे मदई टिकता नहीं है। ठीक है। दूसरी वजह ये है कि अगर महकमा मदई बन जाए तो तभी उसे रस्सा मिल जाता है तकरीबन। तो अगर मदई ये हमारा जो है हम तो बनेंगे इंशाल्लाह, हम इन्हें जो है ना करदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन आम रूटीन ये है कि इनके मदई इनसे डर के पीछे हट जाते हैं। बड़ी मुश्किल से अल्लाह पाक ने उस पर करम किया है कि जहाँ गोली इधर भी हो सकती थी, गोली इधर भी हो सकती थी, ये लग सकती थी। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई की बहादुरी है, वो पुलिस में था इसलिए खुदा ने बचा लिया है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ। इतना बड़ा कारनामा कि 3 से 4 डाकू आते हैं, वो असला लहराते हैं, फायरिंग करते हैं, वो नौजवान अल्लाह की रहमत से बच जाता है। तो अपनी मदद आपके तहत इस नौजवान और उसके दोस्तों ने, उसको कजन ने पकड़ लिए, बाकू फरार होने में कामयाब हो गए। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई की बहुत ज्यादा बहादुरी है। ठीक है, खाली हाथ से सुबह जब शॉप पे उधर बैठा होता था, कोई चीज पास नहीं थी और उसके बाद उसने पकड़ा, ये उसकी हिम्मत है। और दोनों के पास पिस्टल थे। लेकिन होता ये है कि कई बंदे ये कहते हैं कि पुलिस वाले कुछ नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन वो उसने अपना फर्ज अदा किया। अब कानून को चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। बात कानून की आ गई है कि कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। वो नौजवान जो है अभी इस ट्रामा सेंटर के अंदर जेर इलाज है, क्योंकि उसको फायर लगा है। यूपी पंजाब ने हमेशा सच दिखाने की कोशिश की है, लेकिन एक बात है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो हैं, अगर एसपी साहब एसी के अंदर ही बैठ के खुली कचहरी लगाएंगे तो बाहर वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे?
किस तरह ये हाल इनका होगा, किस तरह ये लोग चलेंगे। ये पुलिस चौकी भी बनी हुई है, ये देख सकते हैं। और ये अब हम मौजूद हैं इस हॉस्पिटल के अंदर, और नौजवान जो है उसका बकायदा चेकअप हो रहा है। अब देखते हैं अल्लाह पाक क्या करता है। वो उनका एक और भाई जो है जख्मी भी है, उससे भी हम कोशिश करते हैं जानने की कि वो ये इस बारे में, उनका इस बारे में क्या कहना है, हम उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? ये क्या हुआ था आपके बाजू पर? सर ये दुरानिया डिकेटी निजामत पे, यानी डाकू जब भाई को जो फायर लगा है, जो उसके गर्दन या सर के पास जो लगा है, उनको जब डाकू आए थे तो आप मौके पे मौजूद थे? हाँ जी, मौके बाद आपने क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या देखा आपने? हम तीनों भाई बैठे हुए थे और वो आए, उन्होंने कहा हमें ग्रोसरी का सामान चाहिए, जिसकी वजह से हम उधर मसरूफ हो गए और इतनी बात करते करते उन्होंने वेपन निकाल लिया और निजामत शुरू हो गया। निजामत के दौरान भाई को फायर लगा और मेरे बाजू पे फ्रैक्चर हो गया। इसकी वजह से 2 आदमी फरार हो गया और एक जो है मौका वारदात पे जब्त हमने कर लिया। और 3 डाकू थे, ये 4 थे? 3 डाकू थे और तीनों के पास मसल्ला थे, तीनों के पास वेपन मौजूद था। आप उस नौजवान की, इनका भाई है वो, और इसको भी ये देखिए बाजू फ्रैक्चर हुआ है, इसको भी चोट आई है। आपने सुना होगा, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिस पर अल्लाह पाक की खास मेहरबानी होगी ना, अल्लाह की रहमत होगी, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको अब रहमत फरमाए आप पर, और आपके भाई को सेहत वाली लंबी बाबरकत जिंदगी अता फरमाए। इजाजत दे, अल्लाह।